अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू एनोनोवेटी। भी बाहर चलते हैं और बाहर का मौसम दिखाते हैं कि बाहर का मौसम किस तरह से हो रहा है। वैसे तो हब से बहुत ज़्यादा ड्राई सा मौसम है और पता नहीं कब बारिश हो। बारिश अभी तक हो नहीं रही, पता नहीं हो क्यों नहीं रही। काफ़ी हद से एक ही बार बारिश हुई थी, उसके बाद अभी तक तो है बारिश नहीं हुई है। बाहर ही वेट कर रहे हैं क्योंकि पार्किंग से मेरी बहन गाड़ी लेने गई है। जब तक वो आती है तो हम बाहर मौसम इंजॉय कर लेते हैं। बहुत गपशप हो गई, अब गाड़ी में बैठते हैं। हम आए हैं यहाँ पे, इत्तेफाक से आज हम पहुँचे तो बिल्कुल भी वहाँ पे क्राउड नहीं था। हमें बिल्कुल पीसफुल एनवायरनमेंट मिला था। नॉर्मली अगर हम यहाँ पे नाइट टाइम में जाते हैं तो यहाँ बेतहाशा रश होता है। और मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि मुझे क्या ऑर्डर करना है, तो मैंने किया था चिकन गार्लिक ऑर्डर और अम्मा के लिए देख रहे थे कि जिसमें स्पाइसेस कुछ कम हो। तो खैर हमारा सूप आ गया था। हमने सबसे पहले सूप ऑर्डर किया था। इतनी गर्मी के बावजूद भी आप जिनसे आएँ और आप सूप ऑर्डर ना करें तो ऐसा हो नहीं सकता। तो सूप मैंने पिया था। सूप में लास्ट टाइम मुझसे क्या मिस्टेक हुई थी कि मैंने इतने स्पाइसेस डाल दिए थे, मुझे पता ही नहीं चला था कि वो स्पाइसेस इतने ज़्यादा हो सकते हैं। और वो मेरा सूप जो था वो सही स्पाइसी सूप बन गया था कि उसने मुझे रोने पे मजबूर कर दिया था। इस दफ़ा मैंने बहुत आराम से थोड़े थोड़े से स्पाइसेस डाले थे कि अगर मुझे और चाहिए होंगे तो फिर मैं तब ले लूँगी, एकदम मैं नहीं डालूँगी। नहीं तो मेरे घर वालों ने मुझे कहना था कि आप हर दफ़ा यही चीज़ कहती हो लेकिन फिर भी आप इतने स्पाइसेस डाल देती हो। तो खैर मुझे ये ग्रीन जो चिलीज़ बने हुए थे ना, ये बहुत अच्छे थे। मुझे इसका नाम नहीं पता लेकिन मैं इसको ग्रीन चिली कह रही हूँ। तो इससे सूप का टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था और साथ में क्रैकर्स को सूप में डिप करके खाने का तो क्या ही मज़ा है। बहुत अच्छा एक फ्लेवर बन जाता है और बहुत मज़ा आता है। और इतने में हमने खाना ऑर्डर किया था, हमारा खाना भी आ चुका था। हमने एग फ्राइड राइस ऑर्डर किए थे, हमने वेजी राइस भी ऑर्डर किए थे। इसके अलावा हमने ब्लैक पेपर चिकन मंगवाया था, शाज़वान मंगवाया था और एक और हमने आई थिंक मंगवाया था कोई वाइट सॉल्ट चिकन था, कुछ उस तरह से गार्लिक सॉल्ट चिकन था, वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन चाइनीज़ में तो बहुत लाइट स्पाइसेस वगैरह होते हैं, लेकिन इनमें इन्होंने नमक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रखी हुई थी। और ये हमने इत्तेफाक से फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए थे इनके चाउमिन। चिकन चाउमिन था लेकिन ये बहुत बेकार थे क्योंकि ज़ाहिर चाइनीज़ काफ़ी मोटे स्पैगेटीज़ नूडल्स जो भी कह लें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। तो खैर मैं अपना खाना डाल रही थी, इतने में मुझे लगा कि मैंने शायद राइस कम डाल दिए हैं, लेकिन खैर मैंने कहा कि चलो पहले खा लेते हैं, उसके बाद अगर मुझे और नीड होगी तो फिर ले लेंगे। क्योंकि अगर आप एकदम ज़्यादा अपनी बड़ी प्लेट बना लेते हैं ना तो आप अगर पेट भर जाए तो आपका खाना वेस्ट हो जाता है। तो खैर उतना ही डालें जितनी आपको नीड हो। और ये हमारा बाकी रह गया था, पैक करवा लिया था। और उसके बाद हम लोग फुल होने के बाद बस हमने कहा कि बस गाड़ी जल्दी से लाओ, अब चलते हैं। इतने में हमारा मूड बना कि क्यों ना हम लोग शॉपिंग पे भी चले जाएँ, कुछ शॉपिंग भी कर लेनी है। खैर शॉपिंग का मूड हमारा सडन बना था। अम्मा से हमने रिक्वेस्ट किया कि आप भी चले। उन्होंने कहा मैं थक चुकी हूँ तो तुम लोग जाओ। फिर हमने उन्हें किसी तरह मना के बस उन्हें भी हम साथ लेंगे। और बस फिर उसके बाद हम लोग सोच रहे थे कहाँ जाएं, तो हमारे यहाँ करीब ही जो मॉल था हम उसी में चले गए थे। और यहाँ पे हमने काफ़ी कुछ ढूंढा था तो वहाँ हमें कुछ नहीं मिला। फिर उसके बाद हम फर्स्ट स्टेप की स्टोर आए, लेकिन उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे वीडियो नहीं बना सकते। तो फिर मैंने कहा यार क्या फ़ायदा, आप लोग वीडियो अलाउ नहीं करते। खैर हमने वहाँ से एक परफ्यूम लिया था और एक हम लोगों ने चप्पल लिए थे। इसके अलावा फिर हम स्टाइलों में चले गए। तो यहाँ मैं अपने लिए शूज़ देख रही थी। मुझे डेली वेयर के लिहाज से जो थे स्लीपर्स चाहिए थे लेकिन वो मुझे नहीं मिले। और यहाँ पर मेरी सिस्टर हील्स देख रही थी, उनको हील्स लेने थे और ये उन्हें काफ़ी पसंद आया था। अच्छा नॉर्मली हम लोग स्टाइलों से शॉपिंग ऐसा सच नहीं करते क्योंकि मुझे यहाँ के इतने पसंद नहीं आते शूज़ वगैरह। लेकिन फिर भी कुछ इस वाले स्टोर पे काफ़ी अच्छी वैरायटी थी जो हमें इत्तेफाक से मिल गई थी। नॉर्मली स्टाइलों में मुझे नहीं समझ आता लोग क्या शॉपिंग करते हैं, लेकिन इस साइट पे आप देख सकते हो कि कितने अच्छे फैंसी हील्स थे, फ्लैट्स थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये जो है स्टाइलों में है। बैग्स वगैरह बहुत अच्छे थे। ये चप्पल मुझे बहुत पसंद आई थी, लेकिन मैं सोच रही थी मेरे पास इतने ज़्यादा चप्पलें मैं क्या करूँगी, फिर मैंने नहीं लिया। मुझे बहुत पसंद आता है। ये गोल्डन के साथ सिल्वर का कंट्रास्ट था। ये मेरी सिस्टर ने फ्लैट्स लिए थे, उनको काफ़ी पसंद आए थे। उसके बाद जो है हम लोगों ने एक दो और देखे तो बस हमने यही डिसाइड किया कि इनको ये लेना है। उसके बाद हमने सोचा कि हम लोग बैग सेक्शन में चले जाते हैं, वहाँ पे जाके बैग्स वगैरह हमने देखे। मुझे ये नहीं समझ आया कि हर उस पर 51% ऑफ में एक अरसा दराज से स्टाइलों पे देख रही हूँ, लेकिन 51% ऑफ तो कभी नहीं होता। एक्चुअल प्राइस ही पे दे रहे होते हैं चीज़। ये जो बैग्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं 15-15 हज़ार, 12-12 हज़ार, 10-10 हज़ार के बैग्स थे। जब इन पर ऑफ है तो इनकी
1% अगर आप काउंट करें तो उस लिहाज से इनकी प्राइसेस वो होने चाहिए कम, लेकिन नहीं, प्राइसेस वही थे, 10, 12, 15, 20 हज़ार के बैग्स पड़े हुए थे जो मुझे लग रहा था कि काफ़ी महंगे हैं। फिर उसके बाद जो है मुझे एक ये पिंक कलर का जो था बहुत पसंद आया था बैग। उसके बाद जो है मैंने इसको देखा, लेकिन इसके प्राइस मुझे इतने ज़्यादा लगे, फिर मैंने सोचा नहीं, अभी मुझे इसकी कोई नीड नहीं है, बिला वजह में ले के रखने का क्या फ़ायदा। फिर उसके बाद वॉचेस वगैरह देखी यहाँ पे, क्योंकि मेरी सिस्टर को स्मार्ट वॉच लेनी थी, लेकिन हमें यहाँ पे नज़र नहीं आई। बैंगल्स वगैरह भी अच्छे थे, ज्वेलरी वगैरह, ग्लासेस वगैरह, ये सब आपको मिल जाएंगे स्टोर में। लेकिन बात वही है कि अगर आपको चीज़ पसंद है, उनकी चॉइसेस आपको समझ आते हैं, तो फिर आप ले सकते हो। तो खैर उसके बाद हमने थोड़ा सा विंडो शॉपिंग किया, अपना बिलिंग करवाया और अपने घर की तरफ अब जा रहे हैं, क्योंकि दिन से निकले हुए थे, शाम के 8-9 बज रहे थे। अब व्लॉग का बस यहीं प्लान करते हैं, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।